माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं कुंडली विश्लेषण का आगे का भाग अब प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 107 नंबर की कुंडली, 107 आईडी की कुंडली के बारे में। उसके पहले आप सभी को नमस्कार कर लूं और शुरू करते हैं देर न करते हुए। इनकी जो 107 नंबर हैं उनकी जो जन्म तिथि है वो है 4 जुलाई 1990, 11:20 दिन को, और आलियाबाड़ा जामनगर गुजरात का इनका जन्म है। इनका एक ही प्रश्न है कि शादी कब होगी। तो इनका है सिंह लग्न और है वृश्चिक राशि। यहाँ प्रश्न से हट के एक बात कहना चाहूंगी कि चूंकि वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता, 8 नंबर के साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है, आप अपनी कुंडली अगर देख सके तो 8 नंबर के साथ अगर है तो वो वृश्चिक का चंद्र है, मतलब नीच का चंद्र हुआ। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा मन का विचलन, बहुत ज्यादा मन भटकना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा निराशा और बहुत ज्यादा नकारात्मकता मतलब होती है कि कोई काम नहीं होता तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा सब हो रहा है और बहुत दुखी हो जाते हैं ऐसे लोग बहुत निगेटिव हो सकते हैं, अवसादग्रस्त मतलब डिप्रेशन में हो सकते हैं ऐसे लोग। तो इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा को इसमें ठीक रखने के लिए सबसे पहले ये कि माँ का सम्मान करें, माँ से ट्यूनिंग रखें, माँ की बहुत सेवा करें, माँ की बातें माने, उसका मार्गदर्शन लेते रहें बीच बीच में, तो आपको स्ट्रेंथ बनी रहेगी, मतलब मून का आपको सपोर्ट रहेगा। साथ ही शिव पूजा तो कर ही सकते हैं। मैं हर कुंडली में ये बात कह रही हूँ, जिसका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा कहीं कमजोर पड़ रहा है तो शिव पूजा आप करिए, कोई भी दिक्कत लाइफ में नहीं आने वाली। वैसे भी शिव पूजन करना ही चाहिए। तो ये हो गई बात आपके चंद्रमा की। और आपका जो प्रश्न है विवाह का, तो विवाह का योग अभी देखिए आपकी बुध की दशा चल रही है, जिसमें शनि की अंतर दशा चल रही है। बुध में शनि चल रहा है आपका अभी, और अगर मैं देखती हूँ आपका सप्तमेश जो है वो शनि ही है, इसी वजह से विवाह में डिले हो रहा है। और नौमांश में देखती हूँ, नौमांश कुंडली देखी जाती है विवाह के लिए, तो नौमांश में बुध आपके सप्तमेश बनते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल समय है कि आपका जो विवाह का समय वो चल रहा है। इसमें ये मान लीजिए कि बुध की दशा में शनि का अंतर और शुक्र का एक सूक्ष्मांतर आएगा जब, और वो समय होता है आपका इस अगस्त 2021, मतलब अभी जून आ गया समझ लीजिए, जून का ये फर्स्ट वीक है। तो जुलाई अगस्त इस 2 महीने में विवाह तय हो सकता है। ये हो सकता है कि विवाह अभी तय हो जाए और आप बाद में करें, लेकिन ऐसी एक उम्मीद दिख रही है, योग हो रहा है। मैं फिर कहूंगी कि योग बार बार आता है, अगर आप उस बीच में कोशिश नहीं कर पाते हैं, या अभी ऐसा है कि कोरोना काल है, लोग एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उसमें कुंडली का कोई दोष नहीं होता, वरना योग चल रहा है। तो अगस्त 2021 से लेके 12 नवंबर 2022, मतलब लगभग उसके बाद 1.5 साल का पीरियड समझ लीजिए। ये एक पीरियड ऐसा है कि 1 साल 1 सवा साल का पीरियड कह सकते हैं कि ये समय ऐसा है कि आपकी का विवाह हो ही जाएगा इस बीच में, और अच्छा रहेगा विवाह। इसके अलावा एक चीज कर सकते हैं कि अगर हो सके तो शुक्रवार को देवी को सफेद चीजें, सफेद फूल चढ़ा दे कभी, या तो फिर रुई की बत्ती, एक सरल सा उपाय होता है, इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रुई की बत्ती देवी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं हर शुक्रवार को, या रोज चढ़ाएं, जाके चढ़ाएं मतलब दान दें वहां पे, है ना, मंदिर में। तो इससे आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होगी। इस बहाने देवी के दर्शन रोज आपको हो जाएंगे। शुक्र ठीक होगा तो अपने आप विवाह की स्थितियां बनने लगेंगी। इसके बाद जो कुंडली है वो है 108 नंबर, और 108 नंबर जिनका है उनका की जन्म तिथि है 5 मार्च 1977, 5 मार्च 1977, अहिवारा दुर्ग, और समय है रात को दिन को 12:33 PM, 5 मार्च को अहिवारा दुर्ग में। आपका प्रश्न है कि वाइफ मेरे साथ नहीं रह रही है और मेरा कोई कामकाज भी नहीं चल रहा है, मतलब ये कि वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं चल रहा है और कामकाज भी ठीक नहीं चल रहा, अभी बेरोजगार हूं, तो ये स्थिति कैसे ठीक होगी? क्या विवाह दूसरा हो सकता है, या और तरीके से किस तरीके से मुझे जीवन साथी का सुख मिलेगा, इस तरीके से इन्होंने पूछा है। तो देखते हैं क्या है इनकी कुंडली में।
मिथुन लग्न की ये कुंडली है और सिंह राशि है इनकी। मिथुन लग्न की कुंडली और सिंह राशि में सूर्य इनके भाग्य स्थान पर है, मतलब राशि का स्वामी भाग्य स्थान में है, बहुत अच्छा है। और लग्न का स्वामी जो है वो भी भाग्य स्थान में है। बुध आदित्य योग बन रहा है दरअसल भाग्य स्थान में, नौवें भाव में, जो कि खुद शनि की राशि है, जहां पर आपका कुंडली में मीन राशि में शुक्र है, जो बहुत उच्च का शुक्र कहलाता है। मैं समझती हूँ कि बहुत मैंने देखा है कि जो कला प्रेमी, बहुत संगीत से जुड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे लोगों के में शुक्र इस स्थिति का होता है। दाम्पत्य जीवन और पैसा या आपका जो रोजगार है, वो दोनों मैं समझती हूं कि एक तरीके से एक ही वजह से दूर हो रहे हैं आपसे। और अगर एक चीज भी इसमें ठीक होती तो शायद दूसरी चीज होती। मतलब अगर आपके जीवन में जीवन साथी अगर होती आपकी, तो लक्ष्मी भी होती। यहां पे शुक्र मीन का जरूर है, और उसकी डिग्रीज भी मैं देख लेती हूं, ये शुक्र की कितनी डिग्री है, क्योंकि ये, हाँ, शुक्र सम राशि में है 28 डिग्री का। आपके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपको अगर अपना वैवाहिक जीवन, तो मैं ये नहीं कह सकती, अब तो पता नहीं आपके विवाह की क्या स्थिति है इस समय, लेकिन अगर पैचअप हो सकता है अभी भी, आपकी वाइफ से आपको आप ले आ सकते हैं वापस, या उनसे आपका कोई समझौता हो सकता है, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो आर्थिक भविष्य है वो भी उस पर ही टिका हुआ है। क्योंकि दोनों बातें एक ही है एक तरीके से, कि आपका शुक्र जो है इतने उच्च राशि में बैठा हुआ शुक्र है, और आपके शुक्र ही आपसे रूठा हुआ है, तो आपकी लक्ष्मी ही आपसे एक तरीके से कह दूं कि रूठी हुई है। तो एक कोशिश करें कि देवी की उपासना करें और पैचअप की कोशिश करें। देवी की उपासना में वही कहना चाहूंगी कि अपने शुक्र को ठीक करें, मतलब सफेद चीजें दान करें, रोज दर्शन करें देवी के जाके। और आपके खर्च तो जरूर होंगे लाइफ में, लेकिन आय के साधन रहेंगे। एक चीज मुझे दिखती है कि इसमें आप अपने ज्ञान से उपार्जन करेंगे, मतलब आपके ज्ञान से। इसका अर्थ ये हो सकता है कि शायद आप कोई पढ़ाने वाली, मतलब कोई विषय आप जानते हैं तो उसे पढ़ाएं, या ऐसा कुछ भी ज्ञान से जो उपार्जन होता है उस तरीके का आप कर सकते हैं। इसके बाद चूंकि सप्तमेश गुरु हैं, तो थोड़ा सा मैं कहूंगी कि एक उपाय गुरु के लिए भी कीजिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन अगर सुधर सकता है तो वो ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे उम्मीद यहाँ पे दिख रही है कि शायद आपकी वाइफ से आपका पैचअप हो जाए अगर आप कोशिश करते हैं। तो इसके लिए रोज केसर का तिलक लगाएं। केसर जो खाने में यूज होता है वो केसर ले आएं, उसमें थोड़ा सा जल डालकर, और रोज पूजा के बाद उसे माथे पर तिलक लगा लें। तो इससे आपका गुरु मजबूत होगा। अपनी वाणी को सुधारना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि बोलने में कहीं ना कहीं कड़वाहट आ जाती है कई बार, इस वजह से ही शायद ये रिश्ते टूट रहे हैं। अपने लग्न को थोड़ा सा मजबूत करें, क्योंकि लग्न कहीं कमजोर हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। उसकी डिग्रीज भी कम है, अंश बल में भी कम दिख रहा है। तो गणेश जी की उपासना उसके लिए करते रहें। इससे क्या होगा, आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, तो सारी चीजें, व्यक्तित्व मजबूत होगा तो आप समझौता करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे, समझौता कर पाएंगे, पैचअप कर पाएंगे, और वो होने के बाद आपकी नौकरी भी लग जाएगी। सबसे पहले तो उपाय ये करना शुरू कर दें देवी का, और मैंने जो गणेश जी का बताया। इसके अलावा अभी राहु की दशा चल रही है, और राहु 5वें भाव में बैठे हैं, ज्ञान और प्रेम के भाव में जिसे कह सकते हैं, संतान का भाव भी है ये। तो और अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य और 9वीं दृष्टि से वो लग्न को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं एक ही वजह से। एक तो ये कि शुक्र उच्च का है, और शुक्र के साथ आपका जो है व्यवहार वो ठीक नहीं, मतलब आपसी मैं कह सकती हूँ, मैं दोनों ये इस पे नहीं जा रही हूँ। तो दोनों जो संबंध है वो ठीक नहीं है, तो वो कहीं कम हो रहा है। दूसरा, राहु भी इन भावों को देख रहे हैं। तो इसके लिए यही कोशिश करें कि एक साधे सब सधे वाली बात है, तो आप शुक्र को ठीक करें। और दूसरा, राहु के लिए आपको कहना चाहूंगी कि गणेश जी की उपासना, जो मैंने पहले भी कहा, बुध के लिए कहा था वो, लेकिन गणेश जी की उपासना करेंगे तो आपके बुधवार करें गणेश जी को, तो बुधवार के बुध के लिए हो जाएगा। और रोज आप करें, अगर गणेश जी को थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं तो राहु भी उससे ठीक होते हैं, क्योंकि गणेश जी राहु
देवता को ठीक करने के लिए गणेश जी की पूजा की जा सकती है, ऐसे कहूं सरल शब्दों में अगर आपको समझाने के लिए। तो इतना कीजिए, जरूर मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी राहु की दशा है और इस वक्त ये कहूं कि करीब 6 या 8 महीने बाद, मतलब ये जून नवंबर दिसंबर के आसपास ऐसा लग रहा है कि आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और शायद आपका पैचअप भी होने की संभावना है, तो वो कोशिश कीजिए। दूसरे विवाह की अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पैचअप नहीं हो सकता, दूसरे विवाह की संभावना भी यहाँ पर एक दिख रही है, तो उसके लिए भी 1.5 साल में कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे ही वो चीज ठीक होती है, आपका जीवन साथी वाला भाव, तो अपने आप आपके आय के साधन ठीक हो जाएंगे। अगली कुंडली है 109 नंबर की और इनका जन्म की डिटेल है 18 अगस्त 1994। समय है शाम को 6:40 PM और स्थान है भोपाल। इनका प्रश्न जॉब को लेकर है। ये एमटेक हैं IIT से और जॉब में अभी जॉब नहीं मिली है, या हो सकता है कि कहीं ये प्लेसमेंट जब कंपनी से आया होगा तो हो सकता है कि वो एमटेक करने चले गए होंगे तो बैठे नहीं होंगे। जो भी है, खैर कई बार ऐसा होता है कि मनपसंद जॉब नहीं मिलने की वजह से हम लोग जो मिल रहा है उसे छोड़ देते हैं कि नहीं ये पसंद नहीं है। तो इस बारे में ये कहना चाहूंगी एक कि हमेशा कोई जॉब अगर मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे भाग्य के रास्ते खुल जाते हैं और उसे लेने के बाद फिर आप और कोशिश करते रहें। जब आपको अच्छी और कंपनी मिल जाती है तो आप उसे स्विच कर दें। तो खैर, आप अभी भी अगर ऐसा लगता है कि कोई कंपनी आपको आपके पसंद से कम सैलरी में या कम उस पे मिल भी रही है अगर आपके मापदंड पे, तो भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि उससे आपके रास्ते खुलेंगे। अब देखते हैं कि कब खुलेंगे। तो आप मकर लग्न के हैं और आपकी राशि धनु है और आपके चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में चले गए हैं। केमद्रुम दोष भी दिख रहा है इसमें मुझे, केमद्रुम योग भी है चूंकि, इसलिए मन बहुत ज्यादा अशांत रहेगा। फिर वही बात मैंने जो पिछली कुंडलियों के विश्लेषण में कही, जिनका भी चंद्रमा इस तरीके से था, तो आप उसको आपने सुना ही होगा। फिर आपसे भी कहूंगी कि इसके लिए केमद्रुम योग के लिए शिव की बहुत 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 उपासना करें। शिव की एक, अगर कुछ ना करते हो, सभी से निवेदन है, आप सभी जो सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों को इतना तो जरूर सिखाएं कि 1 लोटा जल शिव जी को, वो शिवलिंग को रोज अर्पित करें, तो उनकी कई सारी समस्याएं दूर होंगी। आज के समय में सबसे कठिनाई तो मन की ही है। बच्चों में मनोबल कम होता जा रहा है, इसलिए कि वो देर से उठते हैं, पूजा वगैरह में उनका मन नहीं लगता, कोई करता भी नहीं है आजकल। और दूसरा ये कि इतना कंपटीशन है और इतने ज्यादा भटकाव है कि वो सब करते करते पढ़ाई, अगर समय पे, इनकी तो पढ़ाई बहुत अच्छी है, इस कुंडली की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि अगर पढ़ाई से भटक गए तो भी मन खराब होता है और उसके बाद वो डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत पढ़ लिए, पसंद की जॉब नहीं मिल रही तो भी उनका मन भटक जाता है और वो परेशान होते हैं। तो कुल मिला के मन बड़ा सभी का कमजोर होता जा रहा है इन दिनों, इस समय में, इस समय काल में। तो मन सबके मजबूत रहे, इसके लिए कोशिश करें कि सूर्य और चंद्रमा ठीक रखें। तो सूर्य की रोज उपासना कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें और शिव को अभिषेक करें। आपके लिए कहना चाहूंगी कि 17 मई 2022 तक आपको जॉब मिल ही जाएगी। 2022 हालांकि मैं जानती हूँ आपको अभी दूर लग रहा होगा, लेकिन 2021 ही आ गया है और मई है, मतलब ठीक 1 साल के भीतर, इस 2 महीने बाद भी हो सकता है, और 1 साल के भीतर आपको मनपसंद जॉब मिल जाएगी। लेकिन तब तक आपको कोई भी जॉब मिलती, खास करके ऐसा कोई मिलता है कि किसी कॉलेज में अगर आपको फैकल्टी के रूप में पढ़ाने को मिलता है तो उसे जरूर करें, क्योंकि इससे आपका दायरा बढ़ेगा, आपको लोग पहचानेंगे और इससे कहीं ना कहीं आपके रास्ते खुलने के वो भी नजर आ रहे हैं योग। इसमें एक कोशिश आप कर सकते हैं, चूंकि आप मकर लग्न के हैं, और आप एक जामुनिया पहन के देख लें, नीलम नहीं कहूंगी, जामुनिया पहने। जामुनिया नुकसान कुछ भी नहीं करेगा, मकर लग्न के हैं वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीलम के बारे में लोग डरते हैं, इसलिए मैं नहीं कह रही हूं कि आप एक जामुनिया लें। जामुनिया नीलम का सब्स्टिट्यूट है और उसको लाइफ टाइम आपको पहनना है। चांदी में पहन ले, मध्यमा उंगली में, शनिवार के दिन सुबह 6 से 7 के बीच में, और उसके बाद देखें कि क्या परिवर्तन आ रहा है। इसलिए कि आपकी कुंडली में धन, मतलब जो लग्नेश हैं वो खुद धन भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिलेंगी, संघर्ष के बाद मिलेंगी, लेकिन बहुत ही देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी कि बहुत ही अच्छे से मिलेंगी। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, शुरुआती दिनों में संघर्ष है जरूर,
लेकिन बाद में सब कुछ ठीक है। चंद्रमा को ठीक करें, मैंने कहा था, चंद्रमा का ध्यान रखें, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा सा धार्मिक बने, ये कहूंगी क्योंकि थोड़ा सा धर्म का साथ देंगे, थोड़े से पूजा पाठ थोड़ा सा करेंगे, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहती, लेकिन थोड़ा सा करें। थोड़ा सा अपने ईश पे भरोसा रखें। अपने आप को जब छोड़ देते हैं तो सब कुछ सही ही होता है। तो निगेटिव ना सोचे खुद के बारे में, क्योंकि निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। और अभी राहु की दशा में गुरु का अंतर है, तो थोड़ा सा गुरु चांडाल योग कहलाता है। ये तो थोड़ा सा ये दिक्कत तो वैसे ही देता है। चंद्रमा भी आपका केमद्रुम में है, फिर राहु चंद्र का ये योग आपको ग्रहण योग दे रहा है, सॉरी राहु और गुरु का ये चांडाल योग दे रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी तो है, लेकिन इससे आप निकल जाएंगे बहुत जल्दी। 110